कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होगा वो ऐसा ही करेगा। लेकिन यहाँ केवल चेताने की बात है कि आप चेत जाएं कि यदि आप शुभ में स्थित हो गए हो तब आप प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गए हो, ऐसा नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि आप इंद्रियों को काट दो, आंख को फोड़ दो, कान को फोड़ दो, अपने जो है यौनांगों को काट दो, स्तनों को काट दो। हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जननांगों को किसी तरह से तोड़ दिया है। कई साधु संप्रदाय होती हैं, उनमें ये एक प्रथा होती है कि जब भी कोई व्यक्ति संन्यास्त होता है तब उसकी जननांगों को ही तोड़ दिया जाता है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 57 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो पुरुष सब तरफ शुभ या अशुभ दोनों को ही प्राप्त होकर ना तो स्नेह करता है ना द्वेष करता है, शांत हो गया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसका अगला श्लोक भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसको साथ में ले लेते हैं। श्लोक क्रमांक 58 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सरदृशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अंगों को जैसे सब समेट लेता है, यह पुरुष इंद्रियों को के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय विषयों से खुद को हटा लेता है और शुभ या अशुभ दोनों के प्राप्त होने पर ना तो वह हर्षित होता है और ना ही शोक करता है, ना तो उसे राग है ना उसे द्वेष है। राग के कारण व्यक्ति प्रसन्न होता है, द्वेष के कारण व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहट होती है और गुस्सा आता है। तो आपको यह समझना है कि वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया जो शुभ अशुभ दोनों को समान समझने लगा, दोनों से उसकी राग वृत्ति चली गई, मतलब उससे दोनों से वह स्नेह रहित हो गया। यहाँ वर्ड यूज किया गया है स्नेह रहित। अब अनभिस्नेह बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड, अनभिस्नेह, स्नेह रहित हो गया। उसको इस बात से भी मतलब नहीं कि शुभ है, उसको इस बात से भी मतलब नहीं है कि अशुभ है, और वो ना अशुभ से घृणा कर रहा है ना शुभ से वो प्रेम कर रहा है। और इन दोनों के पार जब व्यक्ति हो गया तब वह प्रज्ञा में स्थित हो गया। प्रज्ञा में स्थित होना ऐसी कोई साधारण सी घटना नहीं, इतनी आसानी से होने वाली बात नहीं है कि आप प्रज्ञा में जो है बहुत अच्छे कर्म करने लगे, सुबह उठने लगे और बड़ी आपने एक दिनचर्या पाल ली कि आप जो है सुबह उठ प्रातःकालीन 5 बजे उठ जाते हैं, फिर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपना कॉलेज जाते हैं, अपने जो भी कार्य करते हैं और शाम को जो है अच्छा भोजन करके सो जाते हैं। ये हो जाता है शुभ। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कोई अशुभ कृत्य होता है, कोई व्यक्ति ऐसा जो इस तरह की दिनचर्या को नहीं रखता, तो आपके प्रति मन में क्या भाव आता है कि अरे मैं शुभ हूं, मतलब मैं अच्छा व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी अच्छी दिनचर्या का पालन करता हूं। ये शुभ के प्रति आकर्षण। और यदि मान लीजिए कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि ये सब लोग निम्न वृत्ति के हैं क्योंकि ये सब इतनी अच्छी दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया अशुभ के प्रति विकर्षण, मतलब आपको क्या हो गया? द्वेष। तो आपने अभी शुभ से भी राग कर लिया। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होगा वो ऐसा ही करेगा, लेकिन यहाँ केवल चेताने की बात है कि आप चेत जाएं कि यदि आप शुभ में स्थित हो गए हो तब आप प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गए हो, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति का अशुभ भी नष्ट हो जाए, जिस व्यक्ति के भीतर अशुभ के प्रति भी कोई रुचि या अरुचि ना रहे और शुभ के प्रति भी रुचि अरुचि ना रहे, जो केवल कर्तव्य मानकर कर्म करता हुआ हो, ऐसे पुरुष की यहाँ चर्चा हो रही है कि वह व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित हो गया। अगले श्लोक भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ कोई खतरा आने पर अपने अंगों को भीतर कवच में समेट लेता है, उसी तरह जो मनुष्य होता है प्रज्ञा में स्थित, वो क्या करता है? इंद्रिय विषयों में से अपनी शक्ति को भीतर सिकोड़ लेता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप इंद्रियों को काट दो, आंख को फोड़ दो, कान को फोड़ दो, अपने जो है यौनांगों को काट दो, स्तनों को काट दो। भगवान का ऐसा मतलब नहीं है, इतना उफले नहीं भगवान। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इंद्रिय विषयों से दूर भाग जाओ कि मैं तो स्त्रियों का मुंह भी नहीं देखूंगा, ये व्यभिचारिणी होती हैं, मैं जो है वो ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं तो आज से ऐसे दृश्य ही नहीं देखूंगा। मतलब फिर अरे है क्या? इंद्रियों विषयों के प्रति आकृष्ट ना होना और उनसे अपनी शक्ति को खींच लेना, ये कैसे संभव? तो इसमें ये क्या अनोखी बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करता है व्यक्ति?
क्यों? क्योंकि हम तो अनेक उदाहरण देखते हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य साध लिया, ब्रह्मचारी हो गए, उनको भी हम आज देख रहे हैं कि तरह तरह की उनके प्रति बातें सुनने को मिलती, फिर हमारी श्रद्धा जो है विखंडित हो जाती है। हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जननांगों को किसी तरह से तोड़ दिया है। कई साधु संप्रदाय होती है, उनमें ये एक प्रथा होती है कि जब भी कोई व्यक्ति संन्यास्त होता है तब उसकी जननांगों को ही तोड़ दिया जाता है, भजन लटका लटका कर जननांगों को तोड़ दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या उसके भीतर काम वासना नष्ट हो जाती है? क्या कोई सुंदर स्त्री आसपास से गुजरती है तो क्या भीतर उसके अंदर आवेग नहीं उठता है? यह सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी पाया गया कि ऐसे व्यक्तियों में भी आकर्षण रहता है। क्यों? क्योंकि यह विषय जो है इंद्रिय से संबंधित नहीं, यह विषय मतलब भौतिक इंद्रिय से, मतलब जननेन्द्रिय से। क्योंकि जो राग होता है, जो इंद्रियों के प्रति आकर्षण होता है, विषयों के प्रति आकर्षण होता है, वह भीतरी विषय। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का जननांग काट दिया जाए तो उसके मन में फिर काम वृत्ति ही नहीं उठेगी। वह वृत्ति कहीं और से उठ सकती है, वह आंखों से उठ सकती है, वह जो है किसी और स्पर्श के प्रति जा सकती है। तो आप बहुत लोगों में पाओगे कि जो गलत तरह से स्पर्श करते हुए पाए जाते हैं स्त्री, या उनका जो है पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है कि इस स्त्री ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, या उनके स्त्री होगी तो उसमें हो सकता है पुरुषों के प्रति आकर्षण हो। मैं पुरुषों के बारे में ज्यादा जानता हूँ, वो भी मैं खुद पुरुष हूँ, तो पुरुषों में ये रहता है कि कोई स्त्रियां गुजर रही हैं तो उनको देख लेना, तो उस तरह से वो काम वासना उनकी आंखों से जा रही, या किसी संभव हो पाया तो किसी के ऊपर हाथ फेर देना। ये इस तरह की घटना ज्यादातर पूजनीय लोग या ऐसे ऐसे लोग जो समाज में प्रतिष्ठित स्थिति में है वो कर रहे हैं, तो उनके प्रति बहुत कानून भी बने हुए, लेकिन इसके बाद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जो इच्छाएं हैं या अपने कामनाएं हैं उनको दमित कर दिया, दबा दिया। अब उनके भीतर कामनाएं चूंकि दबित हो गई हैं, तब उनकी स्थिति इतनी खराब। उनसे अच्छे तो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थों के स्पर्श में या उन जो साधारण लोग हैं, हो सकता है कि उनके स्पर्श में ज्यादा पवित्रता, पर ऐसे कई लोग पाए जाएंगे जिन्होंने अपने शरीर के विकारों को इकट्ठा कर लिया है और उन पर उस तरह से वो कार्य नहीं कर पाए हैं कि वह शांत हो सके। तो ये केवल मैं बात कर रहा हूं कि काम वासना की, और भी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं जिनको हम दबा लेते हैं और हम सोचते हैं कि इन विषयों को ही हटा दो। जैसे मान लीजिए कि कोई मकान की इच्छा को ही हटा दे, लेकिन भीतर बनी रहेगी, फिर आप आश्रम बना लो। कोई सोचे कि मैं जो है आज से भोजन कोई इच्छा त्याग कर दूंगा, तो फल खाने लगेगा, फलों में उसे दिखने लगेगा कि ये बड़ा अच्छा आज आम है, बड़ा अच्छा आज केला है, इसमें मिठास हुई। तो विषयों की आसक्ति तो बनी ही हुई है। तो भगवान तो यहाँ स्नेह रहित होने को कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि विषय जो है उसको त्याग दो या विषय इंद्रिय काट दो। मतलब बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो जनेंद्रिय ही काट देते हैं, मतलब उनके यहाँ रिवाज है कि जनेंद्रिय की काट दो, स्तन को काट दो, क्योंकि बोले इससे जो होता है बोले व्यक्ति जो है बोले ईश्वर से दूर हो जाता है, स्तन को ही काट दो। ऐसे ऐसे भी ट्राइब्स। तो ये जो उदाहरण है भगवान कृष्ण जो दे रहे हैं कि कछुआ जिस तरह अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, तो ये पुराने जमाने का उदाहरण है। और ये उदाहरण यदि आप आज के जमाने में लगाओगे तो सभी जगह आप नहीं लगा पाओगे। कि आप कहीं ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो विषय अरे कोई लड़की जा रही तो अपने घर में घुस जाओ या अपने दरवाजे बंद कर लो। जैसे बोले कछुआ जो जैसे अपने इंद्रियों, अपने जो अंगों को अपने कवच के अंदर से कोड़ लेता है, अपने घर में घुस जाता है। क्योंकि जैसे ही आप घर में घुसोगे आप फिर उस लड़की का चिंतन कर रहे हो या उस विषय का चिंतन कर रहे हो। बार बार लड़की सुनने से ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि मैं उस विषय को ही चिंतन कर रहा हूँ। केवल मन की मनोदशा की बात चल रही है, कि जरूरी नहीं है विषय हो सकता है कि आप बार बार मकान का चिंतन कर रहे हो, आप झोपड़ी में रहने लगे, अब आप बार बार बोल रहे हो देखो महलों में रहने वाले लोग तो कितने कष्ट में रहते हैं, उनका इतना बड़ा महल होता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसका मतलब आपकी बुद्धि अभी कहाँ महल में। या आप जो है आपने पद छोड़ दिया तो बार बार आपके दिमाग में पद चल रहा है, अरे ये लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, ये तो करप्ट होते हैं, इसके बाद ये लोग बहुत कष्ट सहते हैं, इनको दिन रात फोन आते हैं, प्रेशर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी आप पद के प्रति आकर्षित हो, आपकी इंद्रियों में जो है स्नेह रहितता नहीं है। स्नेह है, आपको चाहते थे पद, या आपके भीतर जैसे तैसे आपने मन को मनाते हुए पद को छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी किसी और पद को आप चाहते हो, परम पद को चाहते हो। और आपने अपने मन को लालच दे दिया कि स्वर्ग में स्थिति हो जाए, अगले जन्म में स्थिति हो जाए, सदगति हो जाए। ऐसे अनेक तरह की लालच आप अपने आप को देकर परम पद के लालच पर स्थिर कर देते हो, फिर परम पद भी नहीं मिलता और यहाँ भी नहीं मिलता। अभी मैं कल एक मेरे मित्र हैं, वो अभी ऋषिकेश से योग का कोर्स करके आए हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सारे बोले ये कलीग थे, स्वामी जी जो प्रशिक्षण के लिए आए थे, और कुछ जो स्वामी जी थे जो वरिष्ठ थे वो
उनके बारे में बता रहे थे कि इनका बड़ा अच्छी दिनचर्या है, इनका बड़ा अच्छा संयम है, इनने ब्रह्मचर्य 12 साल रहे, फिर सन्यासी बने, और जो है कैसी कैसी उनकी स्थितियां हैं, कैसा आश्रम का जीवन है, उसके बारे में बता रहे थे। फिर उन्होंने बताया एक व्यक्ति के बारे में, बोले ये मजेदार नहीं है, ये जो भाई साहब बैठे हैं ये जो है इनको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ रह गए, क्योंकि इनको जो है वो आश्रम के जीवन में भी सुख नहीं है और इनके अंदर वो जो गृहस्थ जीवन है उसके प्रति थोड़ा आकर्षण है, तो इनका जीवन जो खिन्न खिन्न है। तो ये बेचारा वो अवनति को प्राप्त हुआ मनुष्य, क्योंकि वो ना तो ऊपर उठ पाया और ना वो आश्रम का जीवन आनंद कर पा रहा है। तो यदि आश्रम की लाइफ आनंद में व्यतीत करने लायक हो जाते तो भी अच्छा था, कम से कम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती, आपकी आत्मा आगे बढ़ती, या फिर आप जो है संसार में बेहतर कर पाते तो भी ठीक था। अब वो बीच में फंस गए बेचारे। तो बोले ये बड़े परेशान से रहते थे, इनके अंदर वो प्रसन्नता और वो आनंद दिखाई नहीं देता, इनकी ऊर्जा उठती हुई दिखाई नहीं देती। तो ऐसा ही मनुष्य हो जाता है जब वह व्यक्ति बीच में रह जाता है, ना वो सन्यासी हो पाया और ना वो संसारी हो पाया। लेकिन ये तो मैं उदाहरण के लिए कह रहा था। तो वो जो स्वामी जी हैं वो बड़े खिन्न खिन्न रहते हैं। तो इंद्रिय विषयों से आपने जैसे तैसे अपने आप को खींच जरूर लिया, जैसे तैसे आप ऋषिकेश पहुंच गए, जैसे तैसे आपने एक आश्रम ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका पूरी तरह से आसक्ति से मुक्त नहीं हुए। और यही कारण है कि अब जो है आपको संन्यास का सुख भी नहीं मिल रहा है और आपको जो है संसार का भी सुख नहीं मिल रहा है। तो आप बीच में कहीं धरे हो और आपको जो है आनंद नहीं मिल। तो भगवान यहाँ एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब वो इतना अच्छे तरीके से स्थित हो गया है कि अब उसका किसी विषय से स्नेह नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि मैं ये हो जाता तो बड़ा आनंद होता, ऐसा हो जाता तो बड़ा आनंद होता, ये विषय मिल जाता तो बड़ा आनंद होता, मैं जो फेमस हो जाता तो बड़ा आनंद होता, मुझे जो है एक कार मिल जाती तो बड़ा आनंद होता, ऐसा नहीं। अब वो अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गए हैं और शुभ और अशुभ दोनों के प्रति स्नेह रहे थे। अब यदि उनको कार मिल जाए तो भी उनको स्नेह नहीं है, चली जाए तो भी उनको पछतावा नहीं। शुभ और अशुभ दोनों के प्रति स्नेह रहित हो गया व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित होता है। यह कंसेप्ट आप बार बार अपने दिमाग में लाइए कि भगवान यहाँ शुभ और अशुभ दोनों के पार होने को कह रहे हैं, भगवान यहाँ स्नेह रहित होने को कह रहे हैं, भगवान यहाँ इंद्रिय विषयों से जिसका मन हट गया उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यदि शुभ के प्रति भी आप में आकर्षण तो अच्छी बात है, लेकिन वह आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हो। यदि आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो तो बहुत गलती में हो, अभी आप स्नेह रहित नहीं हुए हो। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में प्रज्ञा स्थित हो, स्थित प्रज्ञा को आप समझ सकें, आपके जीवन में उतरे, तब आप इन श्लोकों को पढ़ें कि इन श्लोकों में भगवान ने किस स्थिति का वर्णन किया है। इससे क्या होगा, आपको भ्रम नहीं आएगा और आप और आगे प्रोग्रेस कर पाओ। जनरली क्या होता है, हम लोग थोड़ा भी प्रोग्रेस कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, तो हमें अहंकार आ जाता है कि हम तो अब शुभता को प्राप्त हो गए। शुभता मतलब कि हम जो है बड़े अच्छे से सुबह सुबह उठ जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं और जो है तमाम तरह के साधु संतों की बातें सुन लेते हैं, 3 घंटे प्रवचन सुन लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो तो अब परम आनंद हो गया। हमारे जीवन में हमने जो है सब कुछ पा लिया जो पाने योग्य है। लेकिन अभी मानना होगा कि अभी हमने थोड़ी सी यात्रा की है, एक कदम भर चला है, अभी बहुत यात्रा शेष है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यात्रा शेष है। जितनी यात्रा शेष है उतना जीवन में संघर्ष है और उतना मजा आने वाला है ना। क्योंकि यदि इतनी छोटी यात्रा होती तो उसका भी मजा क्या, इतनी जल्दी डेस्टिनेशन मिल गया तो मजा क्या आने वाला था। अच्छी बात है कि यात्रा लंबी, अच्छी बात है, जन्मों चले यात्रा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो संघर्ष है चेतना का, जन्मों चले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संघर्ष में जो आनंद आ रहा है वो मंजिल पाके भी नहीं आने वाला। तो आप और हम जो भी इस यात्रा के पथिक हैं, हमें ये समझना है कि यह शुभ जो है यह भी हमारी मंजिल नहीं है। जो मंजिल है वह शुभ के भी पार है और वह भगवान की कृपा पर निर्भर है। हम केवल भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। शेष उनकी ही कृपा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और उस प्रज्ञा में स्थिर हो पाएंगे जिस प्रज्ञा में स्थिर होने की भगवान स्वयं बात कर रहे हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।